हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम करेंगे 5 से लेके 10 तक के स्पोर्ट्स के कार्ड। ठीक है, हमने पहले वीडियोस में दूसरे किए हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पूरी टैरो सीरीज़ को देखें, अलग अलग कार्ड को मत देखें, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अटूनमेंट दिया हुआ मैंने, और फुल जर्नी के बारे में पूरा अलग से बताया हुआ है, बहुत बड़ा वीडियो है वो भी, और इंट्यूशन रेकी भी दिया है। तो पूरी सीरीज़ को देखिए आप उसमें से। तो चलिए हम अपने कार्ड्स पर आ जाते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हमने 5 तक कर लिया था हमने। अब हमको करना है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, ये कार्ड देखिए। इसमें एक सैड फैमिली लग रही है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रही है कि भाई यहाँ पे काम नहीं बना, अब हमारा हमें कहीं जाना है। तो इसका मतलब ट्रांसफ़र का भी हो सकता है। ट्रांसफ़र का ज़्यादातर नहीं होगा, बाय चांस कोई आ सकता है तो आ सकता है। बाकी ये है कि आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, जॉब की वजह से आप प्लेस चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, ठीक है, संघर्ष का कार्ड है। संघर्ष जो है यहाँ पर पूरी फैमिली साथ में जा रही है, तो रिश्तों में नहीं है, अपनी जो जीविका कमाने में होता है ना। एक होती है नेसेसिटी, एक होती है लग्जरी। तो नेसेसिटी भी ये नहीं अर्न कर पा रहे हैं, इस वजह से इनको स्पेस चेंज करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो, इनके पास कोई सामान नहीं है, लेडी है, बच्चा है और आदमी है, कोई सामान इनका नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। इसका मतलब कि नेसेसिटीज़ भी नहीं थी इनके पास, इसलिए इन्हें प्लेस चेंज करना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सिंबल क्या है इसके। इसमें क्या है कि एक जो दुख होता है ना, रिग्रेट यानी पछतावा, उस तरह की एनर्जी दिख रही है कि हाँ, हमने ये काम गलत कर दिया, हमको ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह की फीलिंग जो है इस इंसान में, इस फैमिली में कुछ रिग्रेट सा है। ठीक है, और जो ज़रूरी का ट्रांजिशन था, ज़रूरी बदलाव था, वो इन्होंने किया। कोई और चारा बचा नहीं था, लेकिन फिर भी दुख है उस चीज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है। और ये हो सकता है कि आपको जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको हेल्प मिले। ठीक है, कुछ हेल्प मिलने के चांसेस हैं, या किसी ने आपको वहाँ बुलाया, या हो सकता है आपको कहीं के जॉब ऑफ़र आए हों, इस तरह की चीज़ है। निराशावादी थोड़ा कार्ड है। और अगर अब यही कार्ड आपको रिवर्स में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये उल्टा हो गया, अब ये नाव डूब गई है, उल्टी हो जाएगी ना नाव, तो आप कहीं जा नहीं सकते। आप तो मतलब मूव नहीं कर सकते। आपके पास कहीं जाने के लिए आप चाहते हैं कि मैं कहीं चले जाऊं, जैसे कई फैमिली मैटर में होता है, कई लेडीज़ होती हैं, कोई जेंट्स होता है, सोचता है कि मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, लेकिन जा नहीं सकते, कैन नॉट मूव। हाँ, अब सीधे कार्ड में ये फीलिंग भी हो सकती है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हो और जा रहे हो, लेकिन जब उल्टा हो जाता है तो जा नहीं सकते। होता है ना कि हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पर अपना मकान है तो हम छोड़ के नहीं जा सकते, ये जॉब छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि कुछ और काम नहीं आता। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। पेरेंट्स हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकते, तो जाना चाहते हैं छोड़ के, लेकिन छोड़ के नहीं जा पा रहे। उल्टे कार्ड में, सीधे कार्ड में आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आपको मूव करना पड़ रहा है, इस जगह को छोड़ पाना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास नेसेसिटी भी नहीं है जीविका कमाने के लिए। अब मनी मैटर है तो ये अगर इमोशन अगर आपको थोड़े से दिखते हैं इसमें, क्योंकि वो लेडी जो है वो नीचे मुँह करके बैठी है, इमोशनल है। यहाँ मैटर तो मनी का ही दिख रहा है पूरा पूरा, लेकिन अगर आपको इमोशन की भी फीलिंग आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको ये छवि दिखती है कि ये पर्सन जो है अपना काम कर रहा है, वो बच्चा उधर देख रहा है, लेडी अपना में मस्त है, एक दूसरे से ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो इमोशंस क्या दिखता है, तो इट मीन्स कि आपको रिलेशनशिप में भी आप करके थक गए हैं, लेकिन अब आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं। मे बी डाइवोर्स का भी हो सकता है ये कि भी अब जैसे कि मिलकर जाते हैं किसी के पास सलाह करने के लिए, या कोर्ट में जाते हैं, तो
इस तरह की फीलिंग अगर आपको इसमें इमोशनल फीलिंग आती है तो, दिल से आप सोच रहे हैं तो, ठीक है। अब रिवर्स वाले में क्या था कि ये मूव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सक रहे, ठीक है। अपना सब कुछ लेके निकलना चाहते हैं, सब छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो इसमें आप ये सलाह दे सकते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं और जिस जगह पे जा रहे हैं पहले उसे भी देख लें, क्योंकि ये मूव ऑन का कार्ड अगर आपके फ्यूचर में आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से भी आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो अब मूव ऑन का कार्ड तो एक ही होता है, अगले कार्ड क्या है उसके साथ मिलाकर फिर सलाह दें। और अगर रिवर्स में आता है तो समझाइए कि कभी कभी हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम मूव ऑन नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ भी आप हैप्पी रह सकते हैं। और सेटिंग करिए, सेटल डाउन होइए, या फिर थोड़ा ब्रेक पे चले जाइए, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है हम छोड़ छाड़ के सब चले जाएं, लेकिन अकेले छोड़ छाड़ के नहीं जा सकते, लेकिन 2-4 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। तो आप या तो ब्रेक लीजिए, अगर आप वो भी नहीं ले सकते, अकेले फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते, अकेले कहीं घूमने नहीं जा सकते, तो फैमिली के साथ जाइए, लेकिन उस जगह से चेंज लीजिए, ठीक है। मे बी ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड हो सकता है और आउट ऑफ सिटी का भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी दिखाया जाता है वो नाव के रास्ते दिखाया जाता है, आउट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि एक पर्सन है, जितना माल हाथ में आया ले लिया और चल दिया, और पीछे देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है, इसको डर है कि कोई पकड़ नहीं ले, यानी चीटर भी हो सकता है, ये फ्रॉड भी हो सकता है, या इसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है ये भी हो सकता है। अब आपको क्या है कि ये कार्ड को देख के पता चलेगा, अगर आपको इस पर्सन में उस जो आपके पास रीडिंग के लिए आया छवि आती है तो इट मीन्स ये खुद ही फ्रॉड है। और अगर ऐसी फीलिंग आती है कि ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो इस पर्सन जो आपसे रीडिंग लेने आया उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, ठीक है। और एक छवि इसमें और भी आ रही है कि इस पर्सन ने जितना मिलना था, मतलब लेना था ले लिया, वो उसके हाथ में जगह नहीं इसलिए वो ले नहीं पा रहा है, लेकिन नज़र फिर भी वहाँ है उसकी कि भी मैं वो भी ले लेता किसी तरह से, तो लालच, ग्रीड, ठीक है। अब हम इसको तीसरे एस्पेक्ट से देखते हैं कि इसने इतनी सारी जो तलवार जो है वो संघर्ष का भी हमने दिखाया है, प्रॉपर्टी का भी दिखाया है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा जो वो ये था कि आप लेके भाग रहे हैं, क्योंकि अपनी चीज़ अगर होती है लेके जा रहे हो तो ऐसे पीछे मुड़ के देखना, डरना, आगे की खैर नहीं रखना, उस तरह की फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मेंटल चैलेंज का भी एक कार्ड है। मेंटल चैलेंज का मतलब कि कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो लेकिन किसी चीज़ से डर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं ये सब कुछ ले लूँ, अब मेहनत से लूँ, कैसे लूँ, जो भी चीज़ है मेहनत से भी लेने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन ने लिया है लेकिन पीछे देख रहा है, डर रहा है किसी से। तीसरा एस्पेक्ट है ये। अब आपको फीलिंग किस चीज़ की आती है कार्ड में ये देखना है। कार्ड करते टाइम जब भी आप कार्ड रीड करने लगे तो उससे पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, है ना, वो भी करें और साथ में इंट्यूशन रे की हीलिंग को इन्वोक करें उसी टाइम पे। जैसे आपने कार्ड हाथ में लिया, उसे आपने एंजल्स को बुलाया, फिर आप जब उसको शफलिंग कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे इंट्यूशन रे की हीलिंग को करते रहें, मन में जाप और थर्ड आई पे करते रहें और फिर शफलिंग करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। तो बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आएगी। एक कार्ड में जो छवि आपको दिखेगी ना अलग, जब किसी और के लिए करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। और कभी भी 2 जनों के लिए एक साथ मत करें, एनर्जी मैच हो जाती है, ठीक है। भले आप उसे क्लीन करें तो थोड़ा सा ब्रेक लेके करें, उसको क्लीन करें, या फिर आप अपने जो मैंने 2 ये है कि मैंने 2 डेक रखे हुए हैं, मैंने सबके लिए अलग अलग डेक नहीं रखे हुए, लेकिन 2 डेक किस लिए रखे हुए हैं मैंने, कि जैसे बाई चांस मुझे 2 रीडिंग एक साथ करनी है तो मैं एक डेक में से एक रीडिंग कर लेती हूँ, फिर उस डेक को रखकर दूसरे डेक से रीडिंग करती हूँ। फैमिली के लिए और अलग लोगों के लिए नहीं रखा हुआ अलग अलग। कई लोग जैसे अपनी फैमिली के लिए अलग रखते हैं, दूसरों के लिए अलग रखते हैं कि एनर्जी मैच नहीं हो, वो मैंने नहीं किया, वो मैं अपना उसी में ही करती हूँ। लेकिन यहाँ है ऐसा है कि कई बार क्या हो जाता है कि
2 रीडिंग एक साथ करनी पड़ जाती है। तो जब मैं एक डेक में से रीडिंग करती हूँ, फिर उसको क्लीनिंग के लिए रख देती हूँ, जब तक फिर दूसरे में से करती हूँ, तब फिर मुझे भले 3 रीडिंग भी करनी हो, तो जब तक मैं दूसरे डेक से रीडिंग कर रही हूँ तब तक वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो एक साथ ना करें, थोड़ा सा ब्रेक दे के करें। ठीक। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने कार्ड के ऊपर। ठीक है, अब ये हो गया मेंटल चैलेंज का कार्ड है कि आप ये कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं या फिर कुछ पाना चाहते हैं, तो लेकिन आप किसी चीज़ से डर रहे हैं, फ्री नहीं हैं, आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, या फेलियर से डर रहे हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ से डर रहे हैं कि मुझसे काम पूरा नहीं होगा। देखिए, इसने जितनी तलवारें हाथ में ली है ना, 2 बाकी हैं, यानी कि काम बाकी है। तो ऐसा डर भी है कि काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझसे टाइम पे। जैसे कोई प्रोजेक्ट मिल रहा होता है, वो आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि मैं विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। ओके, और यहाँ पर जैसा कि ये चीज़ है, तो यहाँ एक आपको सलाह देनी है कि ये जो भी आपको पेपर्स साइन करने हैं ना, देखिए एक हाथ से देखिए, इसके नज़र आप हाथों के नीचे देखिए कि ये एक किस्म से एक जैसा पेन नहीं होता हाथ में हमारे, उस तरह की भी फीलिंग आ रही है। यानी कि ये पर्सन अगर पेपर कुछ पेन चलाना चाह रहा है और ध्यान इसका पीछे है ना, तो यहाँ एक ये सिग्नल आ रहा है कि अगर आपको कोई पेपर वगैरह साइन करने हैं तो केयरलेसली मत करें, ध्यान आगे दें, पीछे मत देखें, इधर उधर नहीं देखें, ध्यान पेपर को रीड कर कर करें। ये मेन पॉइंट है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, तो ये सलाह भी इसमें यही है। अब सलाह आपकी हर एक पॉइंट पे अलग लगाएगी। जैसे कि फ्रॉड का केस है, तो ये ध्यान रखिए कि दूसरों को फ्रॉड, अगर आपकी फीलिंग उठ रही है किसी चीज़ में लालच की वजह से, तो उसको शांत करें, उससे आप खुश नहीं रह सकते। और अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो आप 10 लोगों को साथ में लीजिए, क्योंकि वो जिसने चीट किया वो खुद डरा हुआ पर्सन है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे अगर आप, तो वो वैसे ही डर जाएगा। थोड़ा सा भी झटका देंगे उसको, थोड़ा सा डराएंगे उस पर्सन को, तो वो डर के आपके आगे सब उगल देगा, है ना। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आप अगर काम करने से डर रहे हैं कि मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो प्लानिंग कीजिए, टीम वर्क कीजिए, किसी को साथ में ले लीजिए, फैमिली पे बिलीव करके साथ में ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, और आपको अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, क्योंकि कोशिश किए बिना हार मानना गलत है। और अगर पेपर साइन का है तो उनको सलाह दीजिए कि कोई भी पेपर साइन, अभी थोड़ा टाइम आपका ऐसा चल रहा है कि गलत चीज़ आप साइन कर सकते हैं, तो बिना पेपर वगैरह रीड किए वो सब किए आप साइन मत कीजिए। ठीक है, अब अगर हमारा आता है ये कार्ड रिवर्स में, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं, कुछ काम है जो आप करना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फिर उसको बीच में छोड़ रहे हैं। तो सलाह यही है कि कोई भी काम ज़बरदस्ती मत लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना, मतलब सीधे में ऐसे था कि डर था कि काम पूरा नहीं होगा, लेकिन उल्टे में ऐसा है कि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। कोई काम है जो करना ही नहीं चाहते, लेकिन फैमिली बर्डन से या किसी बर्डन की वजह से उस काम को आप ले रहे हैं। तो वो ये सलाह दीजिए कि इस तरह से मत कीजिए। अगर आप ले रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीजिए, मन लगाइए उसमें, तभी कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही ले लेते हैं और उसमें मेहनत नहीं लगाते हैं, ला के काम ऐसे ही रख दिया, नहीं किया, तो इसमें आपका भी नुकसान है, दूसरे का भी नुकसान है। क्योंकि आप अगर क्लैरिटी से मना कर देते हैं तो वो दूसरा पर्सन किसी और से करवाएगा, उसका काम तो होगा। ठीक है, सिर्फ शर्म में कई लोग कर देते ना कि हाँ ठीक है हम कर देंगे, शर्म में, वो मत कीजिए। ना शर्म में कीजिए, ना केयरलेसनेस कीजिए। अगर करने की इच्छा है, काम करेंगे तो ही लीजिए। चीटिंग का कार्ड है, ठीक है, और डिसिप्लिन भी नहीं है इस पर्सन में। और जो ये पीछे घर दिखाए जा रहे हैं, घर हैं, तो फैमिली मैटर्स, ये जो पीछे देखिए घर दिख रहे हैं ना, तो इसमें इट मीन्स क्या है कि ये फैमिली मैटर हो सकता है, बिजनेस वगैरह का नहीं होगा, क्योंकि फैमिली, ये थोड़ा हाउस जैसा ही लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर ये झंडा जैसा भी है, तो ये सब पीछे टेम्पल भी है। और टेम्पल जो है स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी मटेरियल कोई रीज़न हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में कैसे हो सकता है चीटिंग?
आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं चीटिंग इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा करते नहीं हैं सब लोग, लेकिन कई लोग कर भी जाते हैं, ठीक है। और इस तरह की चीज़ है इसमें। अब हम आगे देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए यहाँ क्या है, पीछे बहुत सारी तलवारें हैं, लेडी के हाथ बंधे हुए हैं और आँखों पर पट्टी बंधी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये अपनी आँखों पर पट्टी बांध के खड़े, नहीं देखना चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते। और पीछे की दीवार देखिए टूटी हुई है, मतलब इस पर्सन की हालत खस्ता है, लेकिन नेगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं, रिजेक्ट कर रही है कि नहीं करना। अब अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो ये भी हो सकता है कि ये लेडी जो है, देखिए रेड कलर का इसका ड्रेस है, इसका मतलब डिज़ायर्स तो बहुत हैं इसके अंदर, और ये आंखों पे पट्टी बांध के खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी और के नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखूंगी, मैं खुद के नज़रिए से देखूंगी, अपने जो अपने अंदर की आवाज़ सुनूंगी। ये फीलिंग हो सकती है, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं अब होते हैं ना कि हम तो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, उस तरह की भी ये चीज़ है कि इसको पता है कि मुझे कैसे सक्सेस पानी है, कैसे काम करना है, मैं अपने तरीके से ही चलूँगी, मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगी। अब देखिए इनके पैर देखिए, एक पानी में है और एक धरती पर है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अर्थली सेल्फ, वाटर जो है स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है, दोनों को बैलेंस करके चलूँगी। देखो पैर दोनों बैलेंस में ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा शायद आपको अर्थ वाला पैर बाहर निकला हुआ लग रहा हो, लेकिन वो पोस्चर की वजह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है। मैं इनको साथ में लेके चलूँगी। अब इसके जो हाथ बंधे हुए हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि किसी मामले में इसके हाथ बंधे हैं, कुछ कर नहीं पा रही है ये लेडी, करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है, हाथ बांध दिए किसी ने, ठीक है। तो मेनली ये कार्ड क्या है कि पहला ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं काम, अपने हाथ वाथ बांध के बैठे हुए हैं कि भाई नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसी फीलिंग होती है ना कईयों की, नहीं मेरे में तो एनर्जी नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी थक जाते हूँ, मैं तो ये वह तो वो, मैं ये काम नहीं कर सकता। इस तरह की एनर्जी है कि अपॉर्चुनिटी आती भी है तो वो अपने अंदर की नेगेटिविटी की वजह से उसको गायब कर देते हैं, उसे देखना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं कि मेरे किस्मत खराब है, मेरे पास आएगा तो वेस्ट हो जाएगा, ये वो, इस तरह की नेगेटिविटी। दूसरा ये कि ये अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपनी इनर विज़न के हिसाब से काम करना चाहती है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से काम करना चाहती है, अपने हिसाब से जीना चाहती है, या अपने हिसाब से काम कर सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पहले केस में ये सलाह देनी है कि जब हम हिम्मत करते हैं कोई काम करने की, तो हम वो हिम्मत बढ़ती चली जाती है और कर लेते हैं। और फिर वही बात कि बिना ट्राई किए कभी भी अपने आप को फेलियर मत समझो, यू कैन डू इट। और अगर काम पूरा नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट मन में शांति तो थी कि हमने ट्राई किया। तो ऐसे बैठ जाओगे तो हारने ही वाले हो। दूसरा क्या है कि जो ये लेडी अपने एक्सपीरियंसेस पे बोल रही है कि मैं अपने इनर विजन, तो इसे ये सलाह दो कि आप कम से कम दूसरों की सलाह सुनो, क्योंकि देखिए इसने अपने हाथ भी बांध रखे हैं, अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तो ये सुनना भी नहीं चाहती कि नहीं मेरे को कोई सलाह भी मत दो, मुझे कुछ देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं। अपनी आंखों की पट्टी हटाओ और दूसरों की बातों को भी सुनो, दूसरों की सलाह को भी सुनो, एक्सपीरियंस भी दूसरों के सुनो। कभी कभी हमारे से अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं किसी किसी के, तो फिर काम करो। अपनी पसंद, अपनी चॉइस, अपनी सेटिस्फेक्शन ऊपर रखो, लेकिन एक बार दूसरों की भी सुनो ज़रूर, ठीक है। फिर अगर यही कार्ड रिवर्स में है तो रिस्ट्रिक्शंस, तब ये जो बंधा हुआ है ना वो नेगेटिव में आ जाएगा कि आपको किसी ने बांध रखा है,
और आपकी आंखों पे पट्टी भी बांध दी है ताकि ये किसी तरह से छूट ना सके। और ये कोर्ट केस भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट का कार्ड हो सकता है कि देखिए जैसे वो जेल के अंदर बंद होते हैं ना, उस तरह का, तो इस तरह का लीगल मैटर भी हो सकता है। ठीक है, आइसोलेशन हो सकता है कि किसी को नज़रबंद किया हुआ है किसी ने, अभी तो कोरोना की वजह से हो रहा है लेकिन कई बार फैमिली मेम्बर होते हैं ना कि घर से नहीं निकलना, जैसे फैमिली में कई बार लेडीज़ के ऊपर होता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, बिना परमिशन नहीं निकलना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताना है, आपको सलाह देनी है कि इन रिस्ट्रिक्शन के लिए बात करो कि भी थोड़ा सा मुझे भी ज़रूरत है, थोड़ी सी मुझे आज़ादी की ज़रूरत है, उसके लिए जो जिसने भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है उनके साथ बैठ के थोड़ा प्रेमपूर्वक बात करें। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड देखिए, इसमें क्या है कि ये पर्सन नींद से डर के उठ गया है। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट तो इसका ये है कि आपका कोई पेनफुल टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, नींद से उठ गया है, ये थोड़ा सा डरा हुआ है, 1-2 मिनट डरा रहेगा क्योंकि कभी कभी सपने जो है वो घूमते हैं, लेकिन फिर क्या है, ये उठ जाएगा, सुबह हो गई, उस चीज़ को अपने काम में लग जाएगा और उस चीज़ को भूल जाएगा। यानी कि पेनफुल टाइम जो था वो अब ख़त्म हो गया है। आपने कभी स्लीप पैरालिस फील किया हो तो वो होता है 1 मिनट का है, 1 मिनट से भी कम का होता है, लेकिन उसमें जान निकल जाती है इंसान की। और जब उससे छूटते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई हाश नींद खुल गई, शुक्र है। तो वही चीज़ है, पेनफुल टाइम ख़त्म हो गया है। ओके, अब हम देखते हैं इसकी और चीज़ें। डिप्रेशन का भी कार्ड हो सकता है क्योंकि ये उठने के बाद खुश नहीं दिख रहा, मुंह पे हाथ रख के बैठा है, यानी कि इस पर्सन को, अब ये चीज़ देखें दूसरा एस्पेक्ट कि ये पर्सन नींद के लिए लेटा हुआ लेकिन नींद आ ही नहीं रही है इसको, टेंशन में हाथ रखा हुआ, यानी डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती है। डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, इसको खतरनाक सपने आते हैं, ऐसे कुछ नींद में डरावना आता है, स्लीप पैरालाइज होता है, डरता है, स्लीपलेस है, नींद नहीं आती, एंजाइटी है। ठीक है, इंटेंस एंजाइटी का मतलब कि नींद ही नहीं आती, उसकी वजह से बहुत घबराता है। जैसे कईयों को होता है ना, अंधेरा होते डर लगने लग जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, स्लीपलेस नाइट है तो है ही। ओके, और डिस्पेयर है। अब इसमें ये सलाह देनी है कि किसी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मत करो कि उसकी वजह से नींद उड़ जाए। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है अभी आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया तो उसकी थोड़ी सी ऐसी हालत हो तो उसे बताओ कि आगे जाके ऐसी हो जाएगी, कुछ करो। इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, ये एक मेन चीज़ है इसमें। तो मेनली ये जो नाइट डिस्टर्ब नाइट का सीन है, डिप्रेशन का सीन है। ठीक है, और ये जो स्लीप पैरालाइज होता है, सपने होते हैं, पास्ट लाइफ से सपने होते हैं, डरावने सपने होते हैं, ये सब चीज़ों के लिए है। तो मेनली मेडिटेशंस करो और हीलिंग करो, या फिर हो सके तो डॉक्टर को भी दिखाओ। और जो ये है कि सोने से पहले, ख़ास तौर से सोने से पहले आपको इस तरह की बातें दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अल्फ़ा स्टेज होती है वो बहुत डिस्टर्ब करती है। मेरी अल्फ़ा स्टेज की एक वीडियो है सेल्फ हिप्नोसिस की, और एक स्लीप पैरालाइज की भी है। हो सके तो अगर आपको ये 2 वर्ड अलग अलग लग रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो ये अगर आपको समझ में आएगी स्लीप पैरालाइज क्या है या वो सब क्या है, तभी आप दूसरे को समझा पाएंगे ना। तो उनको बोलो कि सोने से पहले ओम जाप करो, जैसे ही बेड पे लेटते हो तो ओम जाप मन में चालू रहना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चालू रहनी चाहिए मन में। ठीक है, और अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो होपलेसनेस है इस पर्सन में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हाँ मेरा कोई काम अच्छा होगा। डिप्रेशन का ही कार्ड है, भले उल्टा हो यानी सीधा हो, ये वाला कार्ड। ठीक है, दोनों में एक ही साइन रहेगा। अब है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में सबसे पहली चीज़ है कि बैकबोन प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि स्पाइन से ही नर्वस सिस्टम हमारा चलता है। कोई चीज़ में हार हो सकती है, में हार हो सकती है, मर चुकी, मतलब हार गए हैं आप, लॉस हो सकता है, और न्यू बिगिनिंग होगी। क्यों?
क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है दिखाया गया है डेड हो गया है। अब क्या होगा, डेथ का कोई भी कार्ड है वो न्यू बिगनिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा जन्म मिलता है। डेथ या नींद से उठना, ये चीज़ें क्या हैं कि अब पेनफुल टाइम ख़त्म हो गया, तड़प नहीं रहा है ये इंसान, ख़त्म हो गया है, तो अब दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये है। और अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो क्या है, रिकवरी का कार्ड है कि आपको कुछ बैकबोन प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप कुछ काम नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि बैकबोन की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम में काम नहीं कर पाते हैं। तो और रिकवरी होगी, अब अगर रिवर्स में आता है तो रिकवरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और ये हो सकता है कि अब पर्सन जो है इसको डर है, किसी चीज़ का डर है, मतलब कि कुछ ऐसा डर है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अभी हुआ नहीं कि सब ख़त्म हो जाएगा, डर है, कुछ खोने का डर है, किसी ना किसी चीज़ का पेनफुल एंड होने वाला है, लेकिन एंड हो जाएगा। कभी कभी जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो हमें पेन देती हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें इतने टाइम से थोड़ा पेन दे रही है, उस चीज़ के साथ, उस रिलेशन के साथ, उन चीज़ों के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी ज़िंदगी दर्द सहने से अच्छा है कि हम उस काम को एक झटके में ख़त्म कर डालें। ठीक है, एक ही बार दर्द होगा, उसके बाद सब धीरे धीरे टाइम अपने हिसाब से ठीक कर देगा। तो इसमें सलाह यही रहेगी कि अपनी स्पाइन की पूरी टेक केयर करें, उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डिप्रेशन भी हो सकता है, काम कोई नहीं करेंगे, फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो इंसान फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाता है, उठने बैठने लायक नहीं रहता, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बैकबोन प्रॉब्लम के लिए इलाज कराएं। ठीक है, क्योंकि सर्जरी तो मुश्किल होती है, तो एक हीलिंग का सलाह दें, क्योंकि बैकबोन में जो है आप मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो कभी कभी सर्जरी केस भी होता है तो हीलिंग से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने सर्जरी दी है तो वो खैर डॉक्टर से और उससे दोनों चीज़ से सलाह कर सकते हैं। तो ये थे हमारे स्वॉर्ड्स के कार्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड स्वॉर्ड्स, लास्ट इसकी स्वॉर्ड्स की। थैंक यू।